तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या चीजें सही है, कहाँ पे क्या गलत है। 2-3 दिन के अंदर ही वो बुक खरीद लेते हैं, ये गलती कभी मत करना। में जो सबसे पावरफुल बुक है दोस्तों, जो आपको फॉलो करना चाहिए, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाने वाले स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताओ कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, जिससे मुझे एक आइडिया आएगा कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए प्लीज़ हर बच्चा कमेंट करेगा और जिससे मुझे आइडिया आएगा और मैं आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। और आपके लेक्चर वीडियो दोस्तों 15 के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए। चलते हैं। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में सबसे डिफिकल्ट टास्क ये होता है कि सर कौन सा बुक फॉलो करें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जब आप 12th में रहते हो तो 12th की चीज़ें कैसी होती पता है 12th में, और 12th के बाद फिर आप जैसे ही इंजीनियरिंग में आते हो तो दोनों में क्या फ़र्क हो जाता है पता है। 12th और इंजीनियरिंग में एक सबसे ज़्यादा डिफरेंस ये आता है कि 12th में कैसा होता है कि आपके जो भी आप जिस भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे एक स्पेसिफिक बुक है और उस बुक से ही हमें पढ़ना है, और आपके बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उसी एक बुक से फॉलो करते हैं और उसी बुक से क्वेश्चन आता है। पर इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग क्या करता है पता है, हमें बस ये बता देगा कि भाई आपका ये सिलेबस का पार्ट है और ये आपका सिलेबस है और ये आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉपर बुक नहीं होता, यहाँ पे कोई प्रॉपर बुक नहीं होगा कि हाँ ये बुक है इसी में से क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। पता चला आपने अगर कुछ इधर उधर गलत पढ़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाते ही बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन के अंदर ही वो बुक खरीद लेते हैं, ये गलती कभी मत करना। स्टार्टिंग में जब आप जाओगे तो आपके कॉलेज में टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट बता देते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते कि भाई यही बुक बच्चे आपको फॉलो करना है। पर बहुत सारे टीचर्स अपने लेवल को हाई दिखाने के चक्कर में आपको बोलेंगे कि ये वाला रेफरेंस बुक फॉलो करना है। और रेफरेंस बुक अगर आप फॉलो करने जब जाते हो तो इतने मोटे मोटे बुक रहते हैं और वो बुक का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और उस बुक से, क्योंकि देखो आपको आपका सेमिस्टर, ये देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं। मतलब 3 महीने के अंदर आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसलिए आपको अब लग जाना चाहिए स्टडी के ऊपर। अब ये 3 मंथ में पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं कवर करोगे तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट सेमिस्टर में, फर्स्ट ईयर में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो इस टाइम में अगर आप रेफरेंस बुक ये सब लेके बैठ जाओगे पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो स्टूडेंट पढ़ सकता है जिसका सब कुछ हो रहा है, वो मैनेज कर पा रहा है, पर मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम स्टूडेंट वो चीज़ें फॉलो कर पाते हैं। और रेफरेंस बुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यार, यूट्यूब चैनल अपना है। तो यूट्यूब चैनल के साथ आप बस एक नॉर्मल सा कोई बुक लोगे। इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बुक भी नहीं खरीदा है, उसके बाद भी बस जो मैं कराते जा रहा हूँ करते जा रहे हैं, आराम से निकल रहे हैं। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको एक बुक खरीद लेना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आप देखो, मैंने यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हैं। अगर आप और भी किसी यूनिवर्सिटी से हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे अमरावती यूनिवर्सिटी का नहीं लिखा है, सोलापुर का नहीं लिखा है, तो अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करना, मैं आपकी भी बुक लिख के दे दूंगा। प्लीज़ आप कमेंट करोगे तो। अब देखो, एक सबसे ज़्यादा डेंजर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, और बता देना चाहता हूँ कि लगभग मुंबई, पुणे, डीबा 2, नागपुर, अमरावती, बाद में सोलापुर, आरजीपीवी का जल्दी ही आने वाला है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स प्रदीप गिरी एकेडमी, हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर चालू हो गया है दोस्तों। आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और जो सबसे डेंजर सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में मुंबई यूनिवर्सिटी में जो सबसे पावरफुल बुक है दोस्तों, जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो कौन सा बुक है दोस्तों? वो है कुंभोजकर सर की। कुंभोजकर जो बुक है दोस्तों, सबसे पावरफुल बुक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मुंबई यूनिवर्सिटी में और भी बुक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको यही बुक फॉलो करना चाहिए। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपको ये बुक फॉलो करना चाहिए। अब देखो, जब मैं यूनिवर्सिटी वाइज स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा यूनिवर्सिटी वाइज बुक फॉलो करके पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे लेक्चर में, यही खूबी है और यही रीज़न है कि आज मुझे हर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्यार करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, पुणे के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास 2 ऑप्शन आता है, एक निराली पब्लिकेशन
और साथ में दोस्तों यहाँ पे टेक नियो वाला पब्लिकेशन, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, टेक नॉलेज पब्लिकेशन का ऑप्शन है। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप पुणे के स्टूडेंट हो तो आपको निराली पब्लिकेशन का बुक फॉलो करना चाहिए। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, ये कोई पब्लिकेशन मतलब ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है दोस्तों, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने फॉलो किया है और जो स्टूडेंट को मैंने फॉलो कराया तो वो उसका बेस्ट रिजल्ट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप डी बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको निराली पब्लिकेशन का ही बुक फॉलो करना चाहिए। वैसे डी बाटू यूनिवर्सिटी में एक दो पब्लिकेशन और अच्छे पब्लिकेशन है, अगर आप चाहो तो उससे भी फॉलो कर लो, पर मैं निराली पब्लिकेशन भी मुझे अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो फॉलो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों एस चांद करके बुक है, उसे आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद भी एक दो पब्लिकेशन और है, मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। आप एक बार अपना सिलेबस देखो, अगर आपको पढ़ने के लिए चीजें समझ में आ रही है, आप यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस देखो तो आप आराम से कर सकते हो। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में वैसे तो बहुत सारे पब्लिकेशन फेमस हैं, पर जो पब्लिकेशन मुझे सही लगता है वो है शिवानी पब्लिकेशन। तो ये देखो, यहाँ पे आप इस तरह से आप मैथमेटिक्स के और भी अगर जिस यूनिवर्सिटी के हो, आप हो पीटीयू के, जीटीयू ऑटोनोमस कॉलेजेस के हो, प्लीज आप कमेंट करना। अगर जैसे आप मुंबई के किसी भी ऑटोनोमस कॉलेजेस से हो, मुंबई से रिलेटेड आपका सिलेबस है, तो आप कुंभोजकर सर की बुक फॉलो करना। पुणे यूनिवर्सिटी के किसी भी ऑटोनोमस कॉलेज से हो तो आप इसे ही फॉलो करोगे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का मैंने बता दिया। अब देखो मैकेनिक्स में मुंबई यूनिवर्सिटी में ना एमडी दयाल और एक और बुक है, दुबे सर की एक बुक है, वो भी बहुत फेमस है, पर एमडी दयाल मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे वो वाला ही बुक बहुत अच्छा है, तो पर एमडी दयाल जो बुक है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुंबई के बहुत सारे क्वेश्चंस मैकेनिक्स के एमडी दयाल से डायरेक्ट आते हैं। पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो दोस्तों आप टेक नॉलेज पब्लिकेशन को आपको फॉलो करना चाहिए मैकेनिक्स के लिए। डी बाटू के हो तो टेक नियो पब्लिकेशन, और दोस्तों नागपुर के अगर आप स्टूडेंट हो तो तिवारी सर की बुक है वो आपको फॉलो करना चाहिए। और साथ में दोस्तों आरजीपीबी के अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको शिवानी पब्लिकेशन। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। अब बात है कि सर बाकी के सब्जेक्ट का क्या करें। जैसे अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना मोस्टली टेक नियो पब्लिकेशन, टेक नॉलेज पब्लिकेशन। पहले अगर आप बाकी के किसी बाहर के यूनिवर्सिटी के हो, जैसे अगर समझो आप जीटीयू हो, पीटीयू हो, हाँ, अगर समझो आप किसी भी बाहर के ऑटोनोमस कॉलेजेस के हो तो दोस्तों मोस्ट ऑफ दी वहाँ पे जो है कहीं कहीं पे टेकमैक्स का बुक चलता है। टेकमैक्स का बहुत सारे यूनिवर्सिटी में टेकमैक्स के बुक बंद हो चुके हैं, पर कहीं कहीं पे अभी भी चल रहा है। और टेक नियो, टेक नॉलेज पब्लिकेशन ये सब है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब में कॉमन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ग्राफिक्स में अगर मैं बात करूँ, ग्राफिक्स में तो ग्राफिक्स में भी उसी तरह से हर यूनिवर्सिटी में वही बुक चल रहा है। जैसे अगर आप देखोगे टेक नॉलेज ये सब चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाँ, जो भी आप बुक खरीदो ध्यान रखो उसमें प्रीवियस ईयर्स लेटेस्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। और बहुत बार बुक में ये जितने भी बुक्स है इसमें भी कभी कभार एक दो स्टेप्स रॉन्ग होते हैं, वो नॉर्मल है, कोई भी ऑथर बेचारा लिखेगा तो एक आध हो जाता है मिस्टेक। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें सही है, कहाँ पे क्या गलत है। इसलिए हमेशा लेक्चर वीडियोस देखते जाओगे तो आपके दिमाग में सब चीज़ें क्लियर रहेगी, तो आप उसके हिसाब से अपने आगे के स्टेप्स ले सकते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।